हेलो दोस्तों, बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नहाने के बाद पूजा के मंदिर से, क्योंकि आज ऐसा कुछ भी नहीं था शूट करने के लिए, लेकिन फिर भी सोचा कुछ तो शूट करके लोग आप लोगों तक पहुंचाना होगा। तो मेरी पूजा हो चुकी थी और आज पूरे 2 दिन के बाद बच्चे वापस आने वाले थे, तो मैं सब्ज़ी बना के फिर अपनी सिलाई पे जा रही थी कि अगर पीछे से आ जाएंगे तो वो खा लेंगे। रोटियां गुड़िया बना लेगी, सब्ज़ी मैं बना देती हूँ। लेकिन बच्चे तो आए शाम को, लेकिन कोई बात नहीं, फिर शाम को मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ी और आलू प्याज की मैंने सब्ज़ी बनाई थी यहाँ पे। और सिर्फ अपने लिए रोटियां सेकनी थी और कुछ भी काम नहीं था। और उससे पहले दिन व्लॉग क्यों नहीं आया वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया था। रात को मैं अकेली सो रही थी, करीब 1:30 बजे का टाइम था। एक चूहा आता है इधर से, मतलब जंगली चूहा होता है ना, मोटा। उसने आके रात को 1:30 बजे मेरी उंगली को काट लिया। तो उंगली को काटने के बाद मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ, तो मैं रात को तो ऐसे ही आलस करके सो गई भी, कोई बात नहीं, कोई था भी नहीं मेरे पास, मैं कहती तो किससे कहती। और फिर ऐसे हम किसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं ना कि क्या होता है चूहे काटने से, कुछ नहीं होता। चूहे तो ऐसे ही फिरते रहते हैं हमारे खाने में, सब में मुंह मारते रहते हैं, तो हम पता थोड़ी चलता है। चूहों का कोई इलाज नहीं है। और गाँव में तो देखिए ऐसा अक्सर होता ही है, क्योंकि गाँव में खुले मकान होते हैं, तो चूहे का आना तो जाहिर सी बात है। तो ऐसे ही वो रोज़ आता था, लेकिन कुछ कुछ ना कुछ उसे खाने को मिल जाता था। पता नहीं परसों के दिन ऐसा क्या हुआ कि उसे कुछ खाने को नहीं मिला, तो तुरंत ही उसने मेरी उंगली को काट दिया। तो मैं ऐसे ही सो गई, सुबह सवेरा हुआ, रात की बात को मैं भूल गई। लेकिन फिर भी मैंने नेट पर सर्च किया कि चूहे के काटने से ऐसा कुछ शरीर में कोई ऐसे कीटाणु वगैरह तो नहीं फैलते, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि सच में होता है। चूहे के काटने पर भी इंसान को, मतलब इंसान अपनी जान से जा सकता है। ऐसा मैंने नेट पर सर्च किया, आप लोग भी सर्च कर सकते हो। चूहे के काटने को आप ऐसे ही नॉर्मली ना लें। तो जैसा कि नेट पर बताया गया था वैसे वैसे मेरे साथ होना शुरू हो गया दिन के 11 बजे। और मेरे पैरों में दर्द, सिर भारी होने लगा और बुखार होने लगा मुझे। मतलब कि उसके बैक्टीरिया जो थे ना वो मेरे शरीर में फैलना शुरू हो गए, जबकि उसने थोड़ा सा काटा था मुझे। और उसके बाद मैं मुझे मेरी हालत ख़राब होने लगी, तो मेरे से काम नहीं होने लगा। तो जहाँ वो सिलाई करती हूँ वो भैया थे, उनको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि दीदी आप नॉर्मल मत लो, अगर आपका शरीर काम नहीं कर रहा तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाओ। तो मेरी एक फ्रेंड थी बेचारी, उससे मैंने बोला, तो वो गई मेरे साथ, मुझे इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गई। तो वहाँ जाके मैंने डॉक्टर से सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया कि आप आ गई, क्योंकि चूहे के काटने पर भी टीटी लगवाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि टिटनिस का इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं वहाँ गई और मैंने टिटनिस का इंजेक्शन लिया। उसके बाद ऐसा मान लो आपकी 10 मिनट के बाद जैसे जैसे वो दवाई मेरे शरीर में फैलने लगी, मुझे इतना रिलीफ मिला, इतना आराम मिला कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आने के बाद मैंने आराम से काम भी किया। और सोमवार का दिन था वो, रविवार की रात को काटा उसने और सोमवार के दिन सुबह की बात है ये। तो मेरा फास्ट था, तो मैंने कुछ फल फ्रूट लिए और खा के मैंने दवाई ली, क्योंकि दवाई लेना बहुत ज़रूरी था। अभी भी मेरी दवाई चल रही है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि चूहे के काटने पर भी इंसान को बहुत कुछ हो सकता है, इस बात को हमें नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। और ये मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो जी मेरा काम भी आप लोगों से बातें करते करते कंप्लीट हो गया, और जो मेरे साथ हुआ मैंने आप लोगों से शेयर किया। और मेरा व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट और साथ की बहुत ज़रूरत है। ऐसे मतलब गांव में वैसे ही एक तो लड़कियों को व्लॉग वीडियो नहीं बनाने देते, और अगर मेरी जैसी मजबूर लड़की उठकर हिम्मत करती है तो उसे दबाने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग। मेरे उस चैनल पर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, डिप्रेशन में आके, टेंशन में आके मैंने ना उस चैनल पे काम करना ही बंद कर दिया था। तो अब मैं प्रॉपर अपने स्थान पर आ चुकी हूँ, अकेली अपने बच्चों के साथ।
तो मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है और मैं जितनी मेरी मेहनत होगी मैं पूरी करूँगी। बस आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो जी मेरा सारा काम हो चुका था और मैं आई थी गाय को रोटी देने, और कपड़े जो बाहर मैंने डालने को रखे थे उनको मैं अंदर डाल के जाती हूँ कि दिन भर कोई भी नहीं रहता है फिर कपड़ों को उतारने वाला, तो भीग जाते हैं, हवा में उड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। एक दिन ऐसा हो गया था, मैं छोड़ के चली गई थी। तो जी बस ऐसे ही कपड़े में उतार के डाल के चली जाऊंगी और शाम को आऊंगी। शाम देखते हैं, बच्चे दिन में आते हैं तो ठीक, वरना शाम को ही आएंगे मुझे लगता है। और बस यही चीज़ें आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी। आप मेरी एक दूसरी फैमिली बन चुके हो। बस अपनी छोटी बहन समझिए, किसी की मैं बड़ी बहन भी हूँ, किसी की मैं बेटी भी हूँ, किसी की मैं, कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बहन है। यूट्यूब से बस मेरी यही गुजारिश है कि हर औरत को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। पूरे 19 साल दिए हैं मैंने अपनी शादी को, 4 साल में रहने लगी हूँ मैं अलग, वरना मैंने बहुत कोशिश की अपने रिश्ते को निभाने की, अपनी ना होने की पूरी कोशिश की है मैंने। लेकिन एक बात बच्चों पे आ जाती है ना, तो एक माँ खड़ी हो ही जाती है। और ये देखिए रात को पानी आके ना दोनों बच्चों के बैग नीचे रखे थे, पूरी बुक्स भीज गई, गीली हो गई। तो मैंने हवा में इनको पंखे के नीचे रखा, देखो यहाँ पे गीली हो गई थी ये, तो मैंने इनको हवा में सुखाने के लिए छोड़ दिया कि दिन भर ये सूख जाएगी। तो जी आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये मैं बड़ी लाइट लेके आई थी क्योंकि रूम में छोटी लाइट से बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती है, क्योंकि रूम बड़ा है ना, छोटे से लट्टू से कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मैं बड़ी लाइट लेके आई थी, इससे काफ़ी अच्छा उजाला हो जाता है। तो जी मिलती हूँ एक और व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।